of our research series, that is step number 3, formulation of hypothesis. Formulation of hypothesis हमारे रिसर्च सीरीज का अगला स्टेप होता है. सबसे पहला हमने रिसर्च का मीनिंग समझा था, फिर हमने बात की थी कि रिसर्च क्या है और रिसर्च के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हमें समझना पड़ता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ हाइपोथेसिस. जब भी कोई स्टूडेंट रिसर्च करने लगता है तो उसको सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाए. बट किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइपोथेसिस एक्चुअली है क्या. हाइपोथेसिस इज नथिंग बट इट स्टेट्स योर प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड. आप एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप एक्चुअली क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए जो स्टेटमेंट आप लेंगे उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. देखिए, जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ 1, 2, 3 हाइपोथेसिस लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप हाइपोथेसिस लेंगे उसी से सामने वाला समझ पाएगा पढ़ के कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव एक्चुअली. इट इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा. जब आप किसी चीज को प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लेनी पड़ती है, जिससे कि आप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट और इनकरेक्ट को प्रूव करेंगे हम लोग उसमें. नाउ उसके लिए हमें हाइपोथेसिस समझने के लिए हमें वेरिएबल्स समझना पड़ेगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स आर समथिंग व्हिच आर आइदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. लाइक अगर मैं ये कहती हूँ कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी चीज की डिमांड उसके प्राइस से अफेक्टेड होती है, तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड दोनों ही दो वेरिएबल्स हैं. प्राइस इज ऑल्सो ए वेरिएबल एंड डिमांड इज ऑल्सो वेरिएबल. बट हियर प्राइस is an independent variable and demand is a dependent variable, because if demand is the function price is a function of demand, that means अगर आपका price is equal to function of demand, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो प्राइस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि वो आपका डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर. तो there are two types of variables, independent variable and dependent variable. Now how can we develop a hypothesis? हम एक hypothesis को develop कैसे करें? सबसे पहले किसी भी hypothesis को develop करने के लिए हमें अपने आप से एक question पूछना होता है. क्या होता है ये question? कि वो जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो कितना स्पेसिफिक है और रिसर्च के लिए कितना ईजी है. दैट मीन्स अगर मैं किसी चीज की रिसर्च कर रही हूँ और उसकी रिसर्च करने के लिए मैं किसी चीज को प्रूव करना चाह रही हूँ कि इन दो चीजों के बीच में कोरिलेशन है, या इन दोनों चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो मैं उसी से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी. इसके एग्जांपल्स मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगी, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं. पहले हम ये समझते हैं कि हाइपोथेसिस को डेवलप करने से पहले क्या क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू प्रूव. उसके बाद डू अ प्रिलिमिनरी रिसर्च. प्रिलिमिनरी रिसर्च मींस प्री रिसर्च. एक छोटा सा रिसर्च कीजिए जिससे आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकें. सी रिसर्च करना इज नॉट अ इजी टास्क, बट उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है. आप एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं. एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तभी तैयार हो सकता है जब आप एक छोटा सा प्री रिसर्च करते हैं. अपने आप से क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर पढ़ के आप एक छोटा सा रिसर्च करते हैं. वो रिसर्च जो होती है बहुत ही छोटे से लिमिटेड एरिया में होती है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार होता है. आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वी विल मूव ऑन टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. क्योंकि आपको उससे एक आइडिया मिल जाता है, आपको ये समझ में आता है कि आपको क्या चीज प्रूव करनी है. तो क्या चीज प्रूव करनी है उसका आइडिया मिलते साथ ही आप एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, that make sure that the hypothesis should have the relevant variables, specific group to be studied and should be focused towards predicted outcome. It states that आप ये कोशिश करें, हमेशा 3 बातों का ध्यान रखेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के दौरान. पहला, हाइपोथेसिस जो होता है वो रेलिवेंट वेरिएबल्स के ऊपर होना चाहिए बेस्ड. उसमें वेरिएबल्स आपके सही होने चाहिए.
एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर, मतलब जिस ग्रुप को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसी ग्रुप के ऊपर फोकस करेंगे और जो प्रिडिक्टेड आउटकम आप लेना चाह रहे हैं उसी प्रिडिक्टेड आउटकम की तरफ आप जाए। ये नहीं कि मैं प्रूफ पॉजिटिव रिलेशन करना चाह रही हूँ और आपके जो वेरिएबल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ भाग रहे हैं और आप किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपका जो हाइपोथेसिस होता है बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप पर और आपके प्रिडिक्टेड आउटकम के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। आप इधर उधर मूव ऑन ना करें। हाइपोथेसिस बनाना इतना आसान नहीं होता, बट विद प्रैक्टिस you will be able to formulate it. Now let's understand the types of hypothesis. There are two types of hypothesis. First one is null hypothesis and second one is alternate hypothesis. This is the main gist of this topic. Hypothesis दो तरीके के होते हैं, null hypothesis and alternate hypothesis. Now what do you mean by null hypothesis? अगर मैं आपको इसको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो जिस चीज को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज को आप प्रूफ नहीं करना चाहते या जिस चीज को आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसको आप नल में डालते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिस चीज को आप प्रूव करना चाहते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट साइंटिफिकली देन इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज डीम्ड टू बी ट्रू until it is proven wrong based on experimental data. अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर बेस्ड जिस चीज को तब तक आप सही मानते हैं जब तक कि वो गलत प्रूव ना हो जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझेंगे स्टेप वाइज कि किसी भी चीज को तब तक सही मानना जब तक कि वो गलत प्रूफ ना हो जाए, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा उसको रिजेक्ट करने का ही है ना, वी वांट टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हम तभी तक उसको सही मानेंगे जब तक कि हम उसको अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा से और अपने डेटा इंटरप्रिटेशन से उसको गलत साबित ना कर दें। अपने रिसर्च के बाद उसको जब हम गलत साबित करेंगे तो हमारा टारगेट ही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का होना चाहिए। तो इट इज ऑलवेज ऑपोजिट व्हाट यू आर टेस्टिंग। हम जो टेस्ट करना चाहते हैं उससे उल्टा लेते हैं हमेशा। इसका एग्जांपल मैं अभी दूंगी आपको। सेकंड इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज व्हाट इज क्लेम टू बी दैट इज टू बी टेस्टेड। जो मैं प्रूव करना चाहती हूँ अपने रिसर्च से, सपोज अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइस जो है वो जो डिमांड है आपका प्राइस से इफेक्ट होता है और देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, तो मैं ऑल्टरनेट पे रखूंगी यस देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट नल में लिखूंगी मैं देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो एक्चुअली अगर नल को रिजेक्ट कर दिया जाए तो अपने आप ही ऑल्टरनेट सही हो जाएगा ना। तो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल मेक रिसर्च क्वेश्चंस। हम सब रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस में व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इज कंसीडर्ड अंडर रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम नल बनाते हैं। देखिए कई बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्टली हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि आप कभी भी ऐसे शॉर्टकट्स ना मारें। टाइम लगता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, आप सीक्वेंस वाइज चलें। सबसे पहले आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे कि मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन है, फिर आप उससे एक हाइपोथेसिस डेवलप करें और हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद आप नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स। मेरा एक सिंपल सा रिसर्च क्वेश्चन था, आई हैव टेकन इट वेरी सिंपल, आप अपने सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से ले सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चन था कि एक ग्रीन वेजिटेबल खाने से हेल्थ के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इज वेरी सिंपल, ऑब्वियसली हम सबको पता है पॉजिटिव होते हैं। मेरा हाइपोथेसिस है इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉक्टर्स विजिट। अब यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेसिस क्या प्रूव करना चाह रही हूँ मैं कि ग्रीन वेजिटेबल को खाने की वजह से हमारे जो डॉक्टर्स के पास विजिट्स हैं वो कम हो जाए। जनरली हम जानते हैं कि ऐसा होता है, बट वी नीड टू प्रूव इट, और प्रूव करने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डॉक्टर की विजिट एक वेरिएबल हो गया और ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स एक वेरिएबल हो गया। तो मैंने ये हाइपोथेसिस लिया कि ग्रीन वेजिटेबल खाने से डॉक्टर की विजिट कम हो जाएगी, और मैंने नल क्या लेना है यहाँ पर, इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल हैज नो इफेक्ट ऑन डॉक्टर्स विजिट। देखिए जो मैंने आपको पहले समझाया, नल हाइपोथेसिस में हम हमेशा क्या रखते हैं, जो हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल से डॉक्टर की विजिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इसको मैं अपने इंटरप्रिटेशन से गलत साबित कर दूं, अपनी रिसर्च से गलत साबित कर दूं, तो ऑब्वियसली मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाएगा या फिर मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, ये वे आउट होता है हाइपोथेसिस बनाने का। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन हेल्थ ऑफ लेफ्ट बिहाइंड फैमिली मेंबर्स। माइग्रेशन करने का क्या इम्पैक्ट होता है लेफ्ट बिहाइंड फैमिली मेंबर्स में। दिस इज अ सिंपल रिसर्च क्वेश्चन।
Now coming towards the hypothesis, I have taken there is a negative correlationship between migration and health of left behind family members. दोनों के वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब आप सब समझते होंगे. नेगेटिव का मतलब उल्टा संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप. वो कहना चाह रहा है कि माइग्रेशन अगर बढ़ेगा तो फैमिली मेंबर्स की हेल्थ खराब होगी, डिटीरियोरेट होगी. तो अगर मेरा ये हाइपोथेसिस है तो अब आपको समझ आ गया होगा नल पे मैं क्या रखूंगी कि देयर इज नो कोरिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग माइग्रेशन एंड डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली, कि कोई संबंध नहीं है माइग्रेशन और फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के बीच में. तो इट इज वेरी सिंपल कि नल हाइपोथेसिस में हम हमेशा वो वेरिएबल रखते हैं जो कि आपका रिजेक्ट करना होता है आपको. अल्टीमेटली आवर गोल इज जस्ट टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एंड इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस then obviously alternate hypothesis is accepted. So hence this is the method of preparing a hypothesis. I hope you have understood the things. Thank you so much.